मनु वैशाली को आदेशित कर रहा हूँ कि वहाँ आए और अपना काव्य पाठ शुरू करें। सम्मानित मंच और आप सभी की उपस्थिति को मेरा प्रणाम। समय की सीमा है तो मैं चाहती हूँ कि सबसे अच्छा अपना पढ़ के आप लोगों तक पहुँचाओ। हम लोग फाग के महीने में लगभग एंटर कर चुके हैं और मैं कुछ छंद पढ़ती हूँ और होली के बाद का एक दृश्य खींचती हूँ। आप लोग ब्रज क्षेत्र के निवासी लोग हैं, आप लोग कन्हैया को लाड़ लड़ाने वाले लोग हैं, तो उसकी भूमिका में केवल इतना कि ब्रज में होली खेली जा चुकी है गांव में और होली खेल के कन्हैया घर आए हुए हैं। कन्हैया का जो हाल है वो देख के माता चिंतित है, तो वो अपनी सखियों सहेलियों में कुछ कह रही है और क्या कह रही है मैं वो पढ़ती हूँ। मंच से एक बार स्वागत बेटा। माता कहती है कि खावे ना पीवे ना सोवे नहाए, बैठे बताए ना बातों कोरी। क्या बहुत बढ़िया। कि खावे ना पीवे ना सोवे नहाए, बैठे बताए ना बातों कोरी। छूट गए जाके उधम सारे, छोड़ दई जाने चोरी चकोरी। अब भूल गयो सारे हल्ला मोहल्ला, के कब से बजाई ना बंसी नी गोरी रे। भूल गयो सारे हल्ला मोहल्ला, के कब से बजाई ना बंसी नी गोरी। के राम जी जाने का रोग ले आयो, जो खेल के आयो है जा दिन से होरी। राम जी जाने का रोग ले आयो, जो खेल के आयो है जा दिन से होरी। माता कहती है आगे, माँ तो माँ है, माँ कहती है कि जाओ री जा कोई वैद्य बुलाओ, और लाओ लेवा कोई ओझाया जोगी। कि जाओ री जा क्या भाषा है बेटे? कोई वैद्य बुलाओ, लाओ लेवा कोई ओझाया जोगी रे। बूटी भभूति खिलाओ पिलाओ, देखी जावेगी जो होगी सो होगी। कि जाने तो जापे कि कौन बला है, कि जाने भयो कौन रोग को रोगी रे। जाने तो जापे कि कौन बला है, जाने भयो कौन रोग को रोगी है। या तो करयो है ढोंग देनन से, कि हयो तो है राम जन्मन को ढोंगी। या तो करे है बस ढोंग देना से, यो हयो तो है राम जन्मन को ढोंगी। तो जब माता इतना आकुल हो रही है तो उनको देखकर उनकी एक सहेली बोलती है, उससे रहा नहीं गया। फिर वो जो बोलती है मैं वो दृश्य खींचती हूँ कि पीट लयो माथो रोक ठिठोली, बोली तभी एक वालिनी गोरी। ये छंद सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं फिर अगले की भूमिका इसमें बना रही हूँ। कि पीट लयो माथो रोक ठिठोली, बोली तभी एक ग्वालिनी गोरी। नाम के नैना दो आँखन अंधी, मारी गई जशोदा मती तोरी। कि देख तो लाल के हाल बिचारो, भोली सी सूरत लजी थोरी थोरी रे। देख तो लाल के हाल बिचारो, भोली सी सूरत लजी थोरी थोरी रे। मार गई मोहनी मोहना पे ये कुंजगल में से कोई किशोर। बहुत अच्छे। मार गई मोहनी मोहना पे कुंजगल में से कोई किशोरी। तो ये कन्हैया का हाल था और आपने जब मोहन का हाल सुन लिया है तो मैं चाह रही हूँ कि मैं मोहिनी के हालचाल भी कह ही दूं। ये तो मोहिनी के ही चक्कर में है। तो एक बार तालियां बजाइए, ऊर्जा दीजिए। आप ब्रज के लोग हैं, मैं बुंदेलखंड की धरती के से आती हूँ, वहाँ की भाषा का लालित्य लेकर आती हूँ। छंद पढ़ने मोहिनी के भूमिका में सिर्फ इतना कि एक नायिका है मोहिनी, उसके श्रृंगार का वर्णन है। स्वागत कि वो मोहन जिसके सम्मोहन में सारी दुनिया रही, वो जिसके मोहन सम्मोहन में बंधे तो वो कैसी दिखती लगती होगी, मैं वो पढ़ती हूँ। कि
नैनन को मीच मीच, नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। वाह। नैनन को मीच मीच। मुझे पता है आगे वाले लोग बहुत डूब के सुन रहे हैं, लेकिन इतना भी मत डूबिए कि मेरा करियर डुबा दें आप लोग। तो तालियां आम वहाँ करते रहिए। बेटा ये बहुत मुश्किल से करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो तुम्हें विशेष रूप से, और हमारी जितनी भी नई पीढ़ी के आज कवि हैं जो पहली बार, स्वयं श्रीवास्तव है, हमारा प्रियांशु है, शंभू है, तुम हो, सुमित है, इन सबको सुन के इनके मन में कविता के प्रति अनुराग पैदा होगा, ऐसा विश्वास मेरा है। अब तुम मन से पढ़ो। तालियां कभी भी कविता का मापदंड नहीं होती थी, इन बड़े लोगों का आशीर्वाद ही काफी। एक बार जरा जोरदार तालियां बजा दो। लेकिन ये भी कड़वा सत्य है कि कवि जिंदा तालियों पे ही रहता है। आप इसको ऐसे घूर घूर के देखोगे तो हो सकता है हम में से 2-3 नहीं रहे सुबह तक, तो अगला ताज महोत्सव उनकी याद में कराना पड़ेगा। तो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, समझ में आए या नहीं आए, आपको ताली बजाना है। और जो सपत्नीक आए हैं, वो भाई साहब जो पत्नी के साथ बैठे हैं, भाई साहब आप तो बजा ही दिया करो, इससे हमारा कुछ नहीं, आपके घर में लोकल रेपुटेशन बनी रहेगी। तो मैं छंद फिर से शुरू करती हूँ। हाँ। और आप लोगों का साथ मिले, जो पीछे दोस्त बैठे हुए हैं, आप लोग अगर लास्ट में मोहिनी मोहिनी करते जाएंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं छंद शुरू करती हूँ। वो कब दुश्मन हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। उन पे ज्यादा भरोसा मत कर बेटा, उनको यही पता नहीं कहाँ दांत देना और कहाँ नहीं देना है। वो लाए गए हैं, ये बुलाए गए हैं। तो उनके चक्कर में मत पड़। पेमेंट जस्टिफाई यही लोग करेंगे जो सामने बैठे हैं। अपने लिए तो यही विवेकानंद है आज। हाँ सुनाओ। चाय मंगा दो भैया, चाय वाले की सरकार है दिल्ली में, और 29 में भी उसी की आएगी, चिंता मत करो। हाँ सुनाओ। नैनन को मीच मीच। आहा। लड़कियां काजल लगाती हैं, बात वहां से शुरू कर रही हूँ। नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनोहार करे। नैनन को मीच मीच, नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे। मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनोहार करे। देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल। कि देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल, जाने कौन बात पे विचार करे। विसरानी सुध बुध खोई खड़ी, ऐसने की करके श्रृंगार बार बार करे। और हमारी संस्कृति में सबसे सुंदर माता रति को माना गया। मैं उनके हवाले से एक छंद पढ़ती हूँ कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो, कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियां तो, रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। और चठ गीली चितवन चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। चठ गीली चितवन चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे। और दृश्य खींच रही हो, दृश्य में पहुंचना हो। चठ की चितवन चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे मोहिनी। और बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले, कि बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले, तो टुकड़े सितारन हजार करे मोहिनी। रूप रंग अंग अंग, देख ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार करे। देख ऐसे ढंग भंग। और आखिरी छंद पढ़ रही हूँ, प्रेम की अल्लड़ता का छंद है, प्रेम से संभालिएगा। छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो,
नजर ऐसी कि बस एक नजर देख भर ले कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। छटा छवि छप भर नजर निहार ले तो जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। अब बात बिना बात के जो बिगड़े तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। आखिरी की 4 पंक्तियां दे रही हूँ, संभाल ला। कि मगन हो मोहन पे मोहन को मोहने के बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। कि मगन हो मोहन पे मोहन को मोहने के बीसियों तो जतन बेकार करे मोहिनी। और जान ना निराली नैनो वाली मत वाली है कि मोहन। बहुत बहुत प्यारा की अपनी जगह लूंगी। स्वागत। और मुझे लगता है मुझे गांव का गीत पढ़ना चाहिए। यहाँ सारे जो मेरे साथ के लोग बैठे हुए हैं, हम सब लोग आखिरी पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने ऐसा बचपन देखा होगा। इसके बाद की पीढ़ियों के पास केवल ये गीत रह जाना है, गाँव तो उन्हें नसीब नहीं हो रहे हैं। मैं तब एक गीत की भूमिका बांधती हूँ कि जब 3 साल पहले मैं अपने गाँव अपने कस्बे से निकल के दिल्ली आई ना, तो मुझसे ऐसे ही किसी ने बोल दिया था। मुझे एक लालच रहता था कि जब भी छुट्टी मिले, जब भी मौका मिले, बस गाँव जाना है। मेरे बड़े आगे बैठे हुए हैं, मैं आपको ये गीत निवेदित करती हूँ। स्वागत बेटे। कि हमेशा गांव जाना है। तो किसी ने मुझसे कह दिया कि ऐसा भी तुम्हारे गांव में क्या रखा है कि तुम्हें बार बार गांव जाना होता है। उस चीज से एक गीत जन्मा कि ऐसा गांव में क्या रखा है। मैं गीत पढ़ रही हूँ, आप अपने बचपन में पहुंचे तो आपका मन मुझ तक पहुंचे, मन दीजिएगा। बचपन का गीत है, गाँव का गीत है, आपके मेरे सबका प्रिय ये गीत होगा, रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। मैं शुरू करती हूँ, एक बार आदेश दीजिए। होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दूं। होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दूं। बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजबाग, आँखों में मोटा काजल, माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का। तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहाँ भी अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे। पूछो न नीम की उस छाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। बक्सों में उन घरों के। बहुत अच्छे बनो। ये आजकल की पीढ़ी जो नई आ रही है, इनसे दुकान वाला बोल दे कि 51 रुपए हुए तो पलट के पूछते हैं 51 या 91। हम वो लोग जो अपने स्कूलों में एडमिशन बाद में लिए हैं, पहले अपने दादा अपने नाना जी से हिंदी अंग्रेजी में गिनती पहाड़े सीख कर निकले। वो पढ़ाई लिखाई की शामें पढ़ती हूँ कि दिन ढलते रोज तारे बिछती थी एक खटिया। अच्छा है। दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया। 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहल सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती। तब कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, फिर अपने नींद के या फिर भूख के बहाने। चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम। तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है।
घरों के रखा है एक जमाना। तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। और गीत का आखिरी बंद कि क्या क्या खोया इन शहरों ने, इन महानगरों ने। मैं वो गिनवा के अपना स्थान लूंगी। स्वागत बेटे। कि वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी। वाह। वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी। अम्मा के चोर डाकू, भगवान राजा रानी। चलता था न जाना टोले में घर किसी भी, होते न थे पड़ोसी, होती थी चाची भाभी। जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी। यह खेत में कुइया, ये बाजरा वो धान। कंधे कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा। कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा। क्या क्या बताएं जैसे गाँव में क्या रखा था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको मनु वैशाली का काव्य पाठ कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक बार इस बिटिया को झोली भरकर आशीर्वाद दीजिए और इसे बताइए कि कविता के अंत में बजी हुई तालियां कितनी कारगर होती हैं, कितनी बड़ी होती हैं।